दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की और साथ में इसको कंपेयर करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड से, टेलना से, फिर रूट मोबाइल से कि कौन सी कंपनी इस टाइम पे जो सबसे बेटर लग रही है, सबसे दोस्तों जिसका प्राइस टू अर्निंग सबसे लो है, यानी जो कंपनी अभी सबसे चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है और यहाँ पे जिसका सेल और प्रॉफिट ज्यादा है एक कंपैरेटिवली एक दूसरे से। तो वहां पे कौन सा कंपनी हमें ज्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कौन सी कंपनी से थोड़ा हमें अभी थोड़ा बच के रहना चाहिए, तो ये सारी बातें चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो मैटर करता है दोस्तों कि एक कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। ऐसे बेट चाल में सिर्फ नाम से अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको दोस्तों लॉस लेना पड़ेगा। तो अगर आप बिना सोचे समझे इन कंपनियों में किसी भी भाव पे मतलब किसी भी प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आप इतना बड़ा गेन कभी भी नहीं पा पाएंगे। तो वहां पे दोस्तों एक तरीका होता है, यहाँ पे आपने इतने नाम सुने, लेटेंट व्यू का इतना बड़ा आईपीओ आया था, फिर यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा भी है, फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे 15% का करेक्शन भी हो गया है उसके बाद। तो वहां पे काफी लोग फंस भी गए हैं जब सिर्फ एक नाम से कि लेटेंट व्यू आ गया है इसको बढ़ते ही जाना है। दोस्तों ऐसे नहीं होता है, एक लिमिट होती है एक कंपनी का दोस्तों, वैल्यूएशन का भी लिमिट होता है जिसके हिसाब से बड़े प्लेयर वहां पे खेलते हैं। तो उस हिसाब से आपको हमेशा वैल्यूएशन को अपने फैक्टर में रखना है कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन इतना ना हो जाए कि वहां पे दोस्तों लेने में डर लगे। तो वहां पे इसलिए आपको भी थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा इनको एनालाइज करना पड़ेगा और साथ में जो इन कंपनियों के पेयर्स हैं या इन कंपनियों के दोस्तों कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो हमें सस्ती मिल रही है। दोस्तों अगर आप कोई यहाँ पे बाजार में जाते हैं तो वहां पे अगर आपको टीवी लेना है तो लेट्स सपोज सेम टीवी आपको मिल रहा है यहाँ पे दो शॉप्स पे, एक पे सस्ता मिल रहा है और एक पे महंगा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, जहां पे सस्ता मिल रहा है वहीं पे लेंगे। तो इसलिए सेम दोस्तों हमें मार्केट में पैसा कमाना है तो कुछ कंपनियां हमें चीप मिलती है, कुछ कंपनियां महंगी मिलती है, चाहे वो सेम कंपनी एक सेम कैटेगरी की कंपनी हो। तो वहां पे आपको एनालिसिस करके ये पता लगाना है कि कौन सी कंपनी चीप मिल रही है और कौन सी कंपनी महंगी मिल रही है। तो उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना होगा। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, रिसेंटली इसका आईपी भी आया था। तो ये प्योरली एक डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, तो उसकी वजह से इसको वैल्यूएशन ज्यादा मिल रहा है क्योंकि आज का जमाना दोस्तों डिजिटल जमाना है और प्योरली एक डेटा का जमाना है। तो जिसको अब बिग डेटा इतना ज्यादा चलता है, यहाँ पे सभी कंपनियों के पास इतना बड़ा बिग डेटा आ गया है। तो उनको एनालाइज करने के लिए इन कंपनियों के पास जो टूल्स होते हैं जिनका यूज करती हैं, जो बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनी है इन छोटी कंपनियों के टूल्स का यूज करती हैं, तो वहां पे ये कंपनी इनसे पैसा कमाती है। तो इसीलिए इसका नाम सुनते ही आई थिंक सभी ने आईपीओ के लिए सब्सक्राइब किया था, बट आईपीओ तो बहुत कम लोगों को मिला होगा, बट उसके बाद भी इसने अच्छा मूव दिया था 2-3 दिन और अब थोड़ा ये करेक्टिव मोड में आया हुआ। तो अब इसका दोस्तों प्राइस टू अर्निंग देखेंगे 136 चल रहा है, जो मेरे ख्याल से काफी अभी महंगा स्टॉक है जिस वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इस टाइम पे ये हैप्पीएस्ट माइंड से भी ज्यादा महंगे पे ट्रेड कर रहा है और इसका देखो दोस्तों शेयर प्राइस देखें 638 है और इसका जो मार्केट कैप है वो है 12,450 करोड़। तो ये काफी दोस्तों अच्छी कंपनियों के मार्केट कैप से ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो यहाँ पे देखना होगा कि इस कंपनी में ऐसा क्या खास है, इस कंपनी ने ऐसा क्या यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस दिया है एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया कि जिसकी वजह से मैं बोलूं कि इस कंपनी को इतना बड़ा मार्केट कैप होना चाहिए और इतना बड़ा वैल्यूएशन मिलना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से बिल्कुल नो है। अभी यहाँ पे जब तक ये शेयर 450-500 तक नहीं आता तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है क्योंकि अभी भी ये काफी महंगा ट्रेड कर रहा है। तो अगर कंपनी का बिजनेस देखेंगे किस कंट्री में यहाँ पे कंपनी का बिजनेस है, तो यहाँ पे देखें टोटली दोस्तों यहाँ पे 90% से ज्यादा का दोस्तों रेवेन्यू यहाँ पे आता है जो कंपनी को, वो यहाँ पे यूएसए से आता है। तो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इसका कहाँ पे है, वो यहाँ पे अमेरिका पे इसका डिपेंडेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही छोटा सा रेवेन्यू आता है यहाँ पे 3.8% का इंडिया से, फिर यहाँ पे 1.8% आता है यहाँ पे यूके से और 1.4% आता है यहाँ पे नीदरलैंड से। तो जो इसका आईपीओ आया था इन्होंने बोला था कि वो अपना जो बिजनेस है एक्सपेंड करेंगे यूके और नीदरलैंड में, और यूएसए में तो ऑलरेडी यहाँ पे काफी तगड़ा इनका बिजनेस है। तो अगर इसके बिजनेस का सेगमेंट देखें तो इसका एक ही सेगमेंट है, वो है यहाँ पे डेवलप एंड डिप्लॉय रिजल्ट्स यानी ओरिएंटेड एनालिटिक्स सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा दोस्तों डेटा एनालिटिक्स पे ही काम करती है। इसके डिफरेंट फील्ड के टेक्नोलॉजी के भी इसके कस्टमर है, यहाँ पे बैंकिंग के भी कस्टमर, उसके बाद रिटेल के भी कस्टमर है, यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी इसकी कस्टमर है। तो पूरा का पूरा ये सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिटिक्स पे काम करती है, उनके बिजनेस एनालिटिक्स पे काम करती है, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि
कैसे वो अपना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ें, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स प्रोवाइड्स analytics services such as data and analytics consulting, business analytics and insights, advanced predictive analytics, data engineering, digital solution. The company provides services to blue chip companies in technology, banking, financial services. यहाँ पे CPG कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, एंड यहाँ पे रिटेल है, इंडस्ट्रियल है और काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज डोमेन्स में ये। तो जो इसका मेन रेवेन्यू आता है दोस्तों वो फॉर्च्यून 500 कुछ 5 इसके कस्टमर है, वहां पे इनको 50% से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे नीचे मैंने पढ़ा था कि 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ओनली 5 क्लाइंट्स, जिसमें से दोस्तों जो रेवेन्यू आता है वो अडोबे से आता है। वो यहाँ पे देखिए 54% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टॉप 5 क्लाइंट्स। Adobe alone accounted for over 20% in the quarter ended June। तो यहाँ पे 20% से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ यहाँ पे Adobe इनको दे रहा है। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी भी है पूरा का पूरा यूएस मार्केट में, और यहाँ पे टॉप 5 क्लाइंट्स पे, जो मेरे ख्याल से कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है कि अगर किसी ने इस कंपनी का हाथ छोड़ा तो यहाँ पे काफी बड़ा इनको रेवेन्यू लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्री पे इनका 90% डिपेंडेंसी है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव है। 50-60% चलता है, बट यहाँ पे 90% यहाँ पे डिपेंडेंसी होना थोड़ा सा मेरे ख्याल से नेगेटिव है। अगर फ्यूचर में कभी कुछ यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो ये कंपनी यहाँ पे काफी नीचे आ सकती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा हुआ कंपनी ने, जिस हिसाब से इसके पीछे लोग भागे थे और जिस हिसाब से इसको वैल्यूएशन मिला था वो यहाँ पे मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। यहाँ पे अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली नंबर पूरे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम एनुअल देखेंगे कि एनुअल कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे देखें 2014 से डेटा है हमारे पास, बट हम लास्ट के 4-5 साल का डेटा देख लेते हैं। 2017-18 से स्टार्ट करते हैं। 16 से 17 इसने काफी अच्छा ग्रो किया था, और 15 से 16 भी काफी अच्छा ग्रो किया था। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्च 2017 में 238 करोड़ का एनुअल सेल आया था। फिर यहाँ पे मार्च 2018 में यहाँ पे सेल थोड़ा कम हुआ था, 3 करोड़ कम हुआ था एनुअल बेसिस पे। तो यहाँ पे इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारी कंपनी। फिर यहाँ पे देखिए 235 से ये हो गया 289, तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप हुआ था एक साल में। फिर 2019 से 2020 के बीच में थोड़ा सा जंप हुआ, ज्यादा इतना बड़ा जंप नहीं दिख रहा मुझे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7-8% का जंप है। और यहाँ पे देखें जो 2020 से लेके 2021 तक भी यहाँ पे कुछ भी जंप नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सेल कम ही हुआ। ये मैं देख रहा हूँ कंसोलिडेटेड नंबर्स लेटेंट व्यू के जो यहाँ पे एनुअल बेसिस पे आए हैं, तो यहाँ कंपनी ने इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया। हाँ ये है कि यहाँ पे देखिए सेल कम करके क्या किया इन्होंने, अपना एक्सपेंसेस कम किए हैं, जिसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे सेल में कुछ खास जंप यहाँ पे नहीं दिख रहा। कितना यहाँ पे सेल कम करके ये कितनी देर तक ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता पाएंगे, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। बट मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी अगर इस वैल्यूएशन पे ट्रेड करिए, यहाँ पे 135 के आसपास 140 के पास अगर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है, तो उसका सेल कम से कम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही 15-20% बढ़ना चाहिए, और एनुअल बेसिस पे तो एटलीस्ट 40% बढ़ना ही चाहिए। तब जाके ये सेल दोस्तों, ये जो नंबर आते हैं कंपनी का जो प्राइस होता है, शेयर का प्राइस होता है, तो एक जस्टिफाई करता है। नहीं तो यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद कभी ना कभी ये वापस अपने जो इसके फंडामेंटल्स है उसके पास इसका शेयर आएगा और काफी नीचे ये गिर सकता है। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई जंप नहीं हुआ है इसके एनुअल नंबर्स पे। मैं अगर यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड देखूं, टेलना देखूं, यहाँ पे यहाँ रूट मोबाइल देखूं, उन कंपनियों ने यहाँ पे काफी बेटर परफॉर्मेंस दिया है लेटेंट व्यू से। और टेलना का तो काफी वैल्यूएशन काफी सबसे कम है इनमें से, उसके बाद रूट मोबाइल का आता है। फिर यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का आपको पता है कि काफी बढ़ने के बाद अब थोड़ा नीचे आया, बट अभी भी वैल्यूएशन उसका ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा नंबर नहीं दे रहा। बट हाँ एटलीस्ट जो हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर हैं वो लेटेंट व्यू से अच्छे आ रहे हैं, तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड अभी लेटेंट व्यू से ज्यादा बेटर प्लेस है बढ़ने के लिए। यहाँ पे लेटेंट व्यू मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, इसमें अभी बाय नहीं करना चाहिए। इसके थोड़े और नीचे गिरावट पे 15-20% और अगर नीचे मिले तब जाके इसमें आप सोच सकते हैं। तो लेटेंट व्यू को अगर यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करेंगे तो इसका जो मार्केट कैप आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 19,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। बट जो हैप्पीएस्ट माइंड का सेल है एनुअली वो लेटेंट व्यू से 2.5x है। तो अगर लेटेंट व्यू 300 करोड़ का सेल करता है एनुअली, यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड है वो 700 से लेके 800 करोड़ का अभी सेल कर रहा है एनुअली। तो उसके हिसाब से जो इसका वैल्यूएशन होना चाहिए था हैप्पीएस्ट माइंड का, वो एटलीस्ट उससे डबल या 2.5x होना चाहिए अगर वो सेम प्राइस टू अर्निंग पे रहे। बट
तो हैप्पीस्ट माइंड का वैल्यूएशन है जो सिर्फ 50% ज्यादा है लेटेंट व्यू से। ऑल्दो हैप्पीस्ट माइंड का सेल है वो कितना परसेंट ज्यादा है, वो 150% ज्यादा है और इसका प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है, बट उसका जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 50% ही ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों वैल्यूएशन का कंफर्ट आता है मुझे। पहले मुझे हैप्पीस्ट माइंड में कंफर्ट नहीं आता था, बट हाँ अगर मैं लेटेंट व्यू के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड में मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट आ रहा है एज कम्पेयर टू लेटेंट व्यू। अगर मैं सिमिलर बाकी कंपनियों से कंपेयर करूं, अगर देखें यहाँ पे, तो लेट्स सपोज हम टेल्ला को ही ले लेते हैं। यहाँ पे टेल्ला का दोस्तों जो अभी प्राइस चल रहा है 1521 के पास चल रहा है, तो इसका प्राइस टू अर्निंग देखें ना यहाँ पे वो है 47। टेल्ला ने आपको पता है इस क्वार्टर में सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, बट उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 47 है और ये काफी अभी बड़ा इसमें कैचअप होना है। आप बाकी किसी भी कंपनी को देखेंगे, जैसे टाटा लेक्सी को ही देखेंगे यहाँ पे 80 पे चल रहा है, L&T टेक्नोलॉजी को देखें ऑलमोस्ट 70 पे चल रहा है, एम्फोसिस यहाँ पे 44 पे चल रहा है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी कंपनी आ जाती है। बट हाँ जो LTTS और टाटा एलेक्सी कंपनी है ये भी काफी बड़े वैल्यूएशन पे चल रही है और यहाँ पे टेल्ला बहुत ही छोटे वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टेल्ला का क्वार्टरली सेल देखूं तो क्वार्टरली सेल इसका आ रहा है यहाँ पे 841 करोड़ और इसका वैल्यूएशन कितना है मार्केट कैप का, वो है 20,000 करोड़। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि टेल्ला क्वार्टरली सेल में 840 करोड़ का क्वार्टरली सेल कर रही है और यहाँ पे अगर हैप्पीस्ट माइंड देखेंगे तो सिर्फ 250 करोड़ का यहाँ पे सेल कर रही है क्वार्टरली। बट जो हैप्पीस्ट माइंड का वैल्यूएशन है वो कितना है, ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ और टेल्ला का है यहाँ पे 20,000 करोड़। तो जो टेल्ला का अर्निंग है हैप्पीस्ट माइंड से कंपेरेटिव या आप लेटेंट व्यू से कंपेयर करेंगे तो टेल्ला का क्वार्टरली दोस्तों 840 करोड़ का अर्निंग कर रहा है और यहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड से ऑलमोस्ट 3.5x ज्यादा है। उसका 250 करोड़ है, इसका 840, तो 3.5x ज्यादा सेल कर रहा है। और यहाँ पे देखें जो टेल्ला का प्रॉफिट है वो 136 करोड़ आ रहा है क्वार्टरली और हैप्पीस्ट माइंड का प्रॉफिट आया है यहाँ पे देखें 45 से भी कम आया है, 45 करोड़ के आसपास। बट यहाँ पे जो इसका मार्केट कैप दोनों का बिल्कुल सेम मार्केट कैप है, देखें 19,000 करोड़ और यहाँ पे 20,000 करोड़। ऑल्दो यहाँ पे अगर सिमिलर प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करे तो टेल्ला कितने पे ट्रेड करता, अभी टेल्ला आपको यहाँ पे 5,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ मिलता अगर वो सेम वैल्यूएशन इसको हैप्पीस्ट माइंड के वाला मिलता। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कंपनियों के साथ नाइंसाफी होती है, कुछ कंपनियों को क्या बोल सकते हैं कि निगलेक्ट किया गया है। मेरे ख्याल से टेल्ला अभी वेल पॉइज्ड है एटलीस्ट यहाँ पे 60, 70, 80 का प्राइस टू अर्निंग लेने के लिए, जिस हिसाब से इसने इस क्वार्टर के रिजल्ट दिए हैं। अगर 1-2 क्वार्टर इसके और रिजल्ट ऐसे आ गए तो यहाँ पे टेल्ला आपको 3,500, 4,000 के पास मिल सकता है विद इन 1 ईयर, विद इन 6-7 मंथ। तो आपको मैं बोल रहा हूँ टेल्ला में आप नहीं छोड़ना है। टेल्ला में जब भी मौका आता है मैं आपको टेलीग्राम पे हमेशा बताता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से टेल्ला इस टाइम पे बेस्ट कंपनी है जो आईटी में मुझे लग रहा है कि जिसने काफी अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं और अभी भी जिसका वैल्यूएशन काफी कम है। अगर यहाँ पे टेल्ला के अलावा दोस्तों किसी और कंपनी को देखेंगे, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाटा लेक्सी को ही देखता हूँ, तो टाटा लेक्सी का दोस्त क्वार्टरली सेल आया यहाँ पे देखें वो टेल्ला से भी कम आया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास आया। टेल्ला का क्वार्टरली सेल है यहाँ पे 840 करोड़ और टाटा लेक्सी का सेल है यहाँ पे 600 करोड़। ऑल्दो इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और यहाँ पे 125 करोड़ आया है, बट फिर भी टेल्ला का अभी प्रॉफिट मार्जिन इतना बड़ा नहीं है। बट इसका क्योंकि सेल ज्यादा हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 करोड़ सेल ज्यादा हुआ है टाटा लेक्सी से, तब भी इसका प्रॉफिट ज्यादा है टाटा लेक्सी से। तो जिस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यूएशन देखें, टेल्ला की वैल्यूएशन है यहाँ पे 21,000 करोड़ के पास, 20,000 करोड़ के पास, और यहाँ पे टाटा लेक्सी की कितनी है 36,000 करोड़ के आसपास। तो इवन दो सेल इससे कम है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि किस कंपनी में आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, जो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है और जो यहाँ पे क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। मेरे ख्याल से टेल्ला इन सभी कंपनियों, जितना भी मैंने यहाँ पे खोला हुआ 8 कंपनियों में सबसे बेटर कंपनी इस टाइम पे टेल्ला मुझे नजर आ रही है, अपने सेल के नंबर से, अपने दोस्तों आने वाले फ्यूचर की। तो अगर आप यहाँ पे रूट मोबाइल को भी ऐड कर दें, यहाँ पे रूट मोबाइल को चेक करते हैं कि रूट मोबाइल नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो रूट मोबाइल यहाँ पे 75 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। यहाँ पे देखें 75, तो ये टेल्ला से भी काफी महंगा है, इसलिए आज देख रहा हूँ अभी थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, बट ओवरऑल ये काफी अच्छी कंपनी है। एटलीस्ट इसका 75 अभी मुझे लग रहा है कि सही लेवल पे है, बिल्कुल सही लेवल पे। यहाँ पे ये वापस रिवर्स ले सकता है और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के टाइम पे वापस आपको 2300 के ऊपर ये मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं अभी इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो मार्केट कैप है टेल्ला का है 20,000 करोड़ और यहाँ पे जो रूट मोबाइल का मार्केट कैप है यहाँ पे वो है 11,000 करोड़। जो इसका सेल है वो ऑलमोस्ट इसके हाफ के अराउंड है।
435 करोड़ इसका सेल है और यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 42 करोड़। बट रूट मोबाइल का जो क्वार्टरली सेल है वो हैप्पीएस्ट माइंड से भी ज्यादा है, बट इसका जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे काफी कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे वो 19,000 करोड़ के आसपास है हैप्पीएस्ट माइंड, और रूट मोबाइल यहाँ पे 11,000 करोड़ के आसपास है। बट हाँ, इसका जो मार्जिन का भी प्रॉब्लम है रूट मोबाइल में, जैसे यहाँ पे ऑपरेट एक्सपेंसेस थोड़े से कम होंगे ना अगर रूट मोबाइल में, तो ये कंपनी आपको 20,000 करोड़ के आसपास ट्रेड करती हुई मिल सकती है। अगर यहाँ पे अब मार्जिन जैसे ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट होगा और प्राइस टू अर्निंग भी यहाँ पे नॉमिनल हो जाएगा, फिर वापस ये शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे ऊपर जो मैं अभी स्टॉक समझ रहा हूँ आईटी में इस टाइम पे वो यहाँ पे टेल्ला है। उसके बाद मैं एक माइंडट्री को भी अच्छा समझता हूँ, फिर यहाँ पे रूट मोबाइल मुझे अच्छा लग रहा है, टाटा एलेक्सी भी मुझे अभी महंगा लगता है, लास्ट में जाके लेटेंट व्यू। तो दोस्तों इस पूरे सभी जो स्टॉक मैंने देखे हैं उसमें लेटेंट व्यू मुझे लास्ट में दिख रहा है, क्योंकि वहां पे इतने अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से उसको ओवर हाइप किया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस इन सभी आईटी कंपनीज पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।